हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हमने देख रखा है कि 2D एरे क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2D के ऊपर ही। एक क्वेश्चन है जिसका नाम है रोटेट इमेज। इसका नाम कुछ इस तरीके से है, रोटेट इमेज 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि क्या है, देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर है 4x4 का, और हमारे पास एलिमेंट्स है, ये 16 एलिमेंट्स होंगे। तो अब क्या करना है कि हमें जो भी ये एक तरीके से इसको इमेज मान लो, इस इमेज को हमें 90 डिग्री रोटेट कर देना है। हमें 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। तो जब रोटेट करेंगे इसे 90 डिग्री, तो ये सारे एलिमेंट ऊपर आ जाएंगे, फिर उसके नीचे ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, फिर उसके नीचे ये, फिर उसके नीचे ये। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। 4, 8, 12, 16, 3, 7, 11, 15, 2, 6, 10, 14 एंड 1, 5, 9 और 13। कुछ इस तरीके से बन जाएगा और इसी को हमें प्रिंट करना है। यहाँ पर देख सकते हो जो आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। 4, 8, 12, 16, 3, 7, 11, 15, 2, 6, 10, 14 एंड 1, 5, 9, 3। तो इस तरीके से हमें प्रिंट करना है। तो अब अप्रोच क्या रहेगी? तो जो हमने पिछले प्रॉब्लम्स किए हैं 2D के ऊपर, उसी तरीके से अप्रोच रहेगी। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर 4 वेरिएबल मेंटेन करके चलते हैं। 4 वेरिएबल। एक मान लेते हैं स्टार्टिंग रो। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो हम क्या करते हैं, एक स्टार्टिंग रो मान लेते हैं। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग रो है, ये है एंडिंग रो, और ये है स्टार्टिंग कॉलम, और ये है एंडिंग कॉलम। इसको हम बाद में, हम ये जो होगा अपना ऑर्डर होगा, जिसको जिसका हम यूजर से इनपुट पूछ लेंगे कि यूजर क्या कितना कितने बाय कितने का उसका मैट्रिक्स होगा। तो ये इसके 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 बारे में हम बात नहीं कर रहे, ये तो हम यूजर से पूछ लेंगे। बाकी ये सारे जितने भी नंबर्स हैं या फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनका किस तरीके से हमें इमेज यहाँ पर आउटपुट दिखाना है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मैं एक यहाँ पर स्टार्टिंग रो मान लेता हूँ, इसको इसको एंडिंग रो मान लेते हैं। और सेम इसी तरीके से ये जो कॉलम है, पहले कॉलम को स्टार्टिंग कॉलम मान लेते हैं और लास्ट वाले कॉलम को एंडिंग कॉलम मान लेते हैं, और इनको इनिशियलाइज भी करवा देते हैं। तो जो स्टार्टिंग रो होगा उसको किससे इनिशियलाइज करवाएंगे? उसको इनिशियलाइज करवाएंगे 0 से, क्योंकि इंडेक्सिंग जो होगी वो 0 से स्टार्ट होती है। तो ठीक है, 0 से हमने कर दिया। जो एंडिंग रो होगा उसको किससे करेंगे? उसका जो इंडेक्सिंग उसकी होती है वो n-1 होती है, तो उससे इनिशियलाइज करवा देते हैं। सेम उसी तरीके से स्टार्टिंग कॉलम, उसकी वैल्यू 0, मतलब उसको 0 से इनिशियलाइज करवा देते हैं, और एक एंडिंग कॉलम जिसको हम n-1 से इनिशियलाइज करवा देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इन चारों वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा देंगे। अब हमने इनिशियलाइज तो करवा दिया, बट हमें प्रिंट कैसे करना है आप? तो देखते हैं हमें क्या प्रिंट करना है। कि देखो, अगर मैं इस वाले पहले रो की बात करें, मतलब अगर मान के चलो मुझे ये प्रिंट करना है 4, 8, 12, 16, तो मैं किस तरीके से प्रिंट करूंगा? तो मेरा यहां से देखते हैं। देखो ये क्या है, एंडिंग कॉलम मेरे लिए सेम है, और स्टार्टिंग रो से एंडिंग रो तक मुझे प्रिंट करना है। तो मेरे लिए एंडिंग कॉलम सेम रहेगा, और मुझे कहां से कहां तक प्रिंट करना है? प्रिंट करना है स्टार्टिंग रो से एंडिंग रो तक। तो इसको हम प्रिंट करेंगे, देखेंगे अभी किस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर सेम अब हमें क्या करना है कि आ, हमें यहां से प्रिंट करना है 3, 7, 11, 15। इसका मतलब है कि मैं फिर से एंडिंग कॉलम की वैल्यू एक डिक्रीज कर देता हूँ। मेरे लिए एंडिंग कॉलम की वैल्यू एक मान लो। मैं क्या करता हूँ कि मैंने क्या किया कि एंडिंग कॉलम को सेम रखा, और स्टार्टिंग रो से एंडिंग रो तक जितने भी एलिमेंट्स थे एंडिंग कॉलम वाले में, उन सबको मैंने प्रिंट करवा दिया यहाँ पर। समझ में आ रहा होगा? यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एंडिंग कॉलम को सेम रखा है, और उसके बाद स्टार्टिंग रो से एंडिंग रो तक जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको प्रिंट करवा दिया। फिर मैंने क्या किया कि एंडिंग कॉलम की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। मतलब अब मेरे लिए एंडिंग कॉलम ये वाला हो गया है। अब एंडिंग कॉलम ये वाला हो गया है, फिर मैं क्या करूंगा? फिर सेम चीज स्टार्टिंग रो से एंडिंग रो तक जितनी भी एलिमेंट्स हैं इसमें, उन सबको प्रिंट करवा देंगे। फिर सेम मैं क्या करूंगा? फिर एंडिंग कॉलम की वैल्यू को फिर से डिक्रीज कर देंगे। अब एंडिंग कॉलम की वैल्यू को डिक्रीज करते जाएंगे, और यहाँ से स्टार्टिंग रो से एंडिंग रो तक प्रिंट करते जाएंगे। लेकिन ये कब तक हम काम करेंगे? जब तक कि
एंडिंग कॉलम ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टार्टिंग कॉलम के बराबर या उससे बड़ी है तब तक। क्योंकि अगर एंडिंग, मान लो ये स्टार्टिंग कॉलम था और एंडिंग कॉलम की वैल्यू को हम डिक्रीज करते करते यहाँ तक ले आए स्टार्टिंग कॉलम तक, अगर हम इससे ज्यादा इससे पीछे और जाते हैं तो इससे पीछे जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। तो नेगेटिव वैल्यूज जो कि इंडेक्सिंग में डिफाइन नहीं होती, तो इसलिए हम सिर्फ ये एक कंडीशन फॉलो करेंगे कि जब तक ये सही होगा तो इसके लिए हम एक वाइल लूप ले लेंगे, और जब तक ये कंडीशन सही होगी तब तक हम क्या करेंगे, प्रिंट करते जाएंगे। इसी कॉलम मतलब जो एंडिंग कॉलम है उसको सेम रखेंगे, स्टार्टिंग रो से एंडिंग रो तक वैल्यू को चेंज करते रहेंगे और एंडिंग कॉलम की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। तो अब समझते हैं, अब चलते हैं अपने प्रोग्राम कंपाइलर पे और वहां पर समझते हैं किस तरीके से करेंगे। तो एक कंपाइलर यूज करते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream और फिर यूजिंग नेम स्पेस std int main। और इसके बाद जो हमें पूछना था, क्या पूछना था, सबसे पहले तो हमें यूजर से इनपुट पूछना है कि उसकी मैट्रिक्स कितने बाय कितने की है। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर जो ये 4 दे रखा है वो क्या है, यूजर से मैट्रिक्स का साइज है कह सकते हैं। तो मैट्रिक्स का साइज सबसे पहले पूछेंगे, तो सबसे पहले पूछने के लिए एक हम इंटीजर n मान लेते हैं और उसका इनपुट लेते हैं यूजर से n। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक एरे मान लेते हैं, 2D एरे बना लेते हैं। तो मैं उसका नाम रख लेता हूँ a, और जिसका साइज होगा n, और उसमें नंबर ऑफ रोज n होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स भी n होंगे क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर 4 दे दिया है साइज, तो इसका मतलब कि इसको 4 नंबर ऑफ रोज भी 4 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 4 होंगे, इस तरीके से। फिर अब मुझे क्या करना है कि मैं ये 4 वेरिएबल क्रिएट करूंगा, ये चारों वेरिएबल क्रिएट करूंगा यहाँ पर, ये सब। और एक मिनट, तो मैं करूंगा ये चारों वेरिएबल पहले क्रिएट करता हूँ, जो SR है और ER है, इन सबको स्टार्टिंग रो एंडिंग रो इन सबको पहले क्रिएट करते हैं। तो मैं पहले एक चारों क्रिएट कर लेता हूँ। तो एक SR जिसको इनिशियलाइज करवा देते हैं 0 से, और एक एंडिंग रो जिसको इनिशियलाइज कराएंगे n-1 से, और एक स्टार्टिंग कॉलम जिसको इनिशियलाइज कराएंगे 0 से, और एक एंडिंग कॉलम जिसको इनिशियलाइज कराएंगे n-1 से। तो हमने ये चारों जो वेरिएबल हमने माने थे उनको इनिशियलाइज भी करवा दिया है। अब हम देखते हैं कि हमें कहां से कहां तक प्रिंट करना है। तो देखो हमें क्या करना है कि यहाँ पर चेक भी कर, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं इस वाले कॉलम में, तो एक यहाँ पर हमें क्या करना है कि एंडिंग कॉलम की वैल्यू को सेम रखना है और SR से ER तक की वैल्यू को प्रिंट करना है और एंडिंग कॉलम की वैल्यू डिक्रीज करनी है। लेकिन ये कब तक करना है, जब तक कि EC इज ग्रेटर देन और इक्वल टू SC है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अपना वाइल लूप लिखते हैं कि जब तक ये कंडीशन सही होगी, मतलब वाइल जो SC है स्टार्टिंग कॉलम इज लेस देन और इक्वल टू एंडिंग कॉलम, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमें क्या प्रिंट करवाना है कि देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ प्रिंट क्या करवाना है कि एंडिंग कॉलम की वैल्यू को यहाँ पर सेम रखेंगे, मतलब कि इस वाले में एंडिंग कॉलम की वैल्यू को सेम रखेंगे और हमें स्टार्टिंग रो से एंडिंग रो तक की वैल्यू, स्टार्टिंग रो से एंडिंग रो तक की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो इसके लिए मैं एक लूप यूज करूंगा जो, और एक इंटीजर i ले लूंगा जो कि कहां से चलेगा, स्टार्टिंग रो से, और i इज लेस देन और इक्वल टू एंडिंग रो, क्योंकि एंडिंग रो की वैल्यू को हमने n-1 मान लिया है, तो ठीक है, लेस देन और इक्वल टू होगा, और i प्लस प्लस, इस तरीके से करेंगे। और उसके बाद मैं आउटपुट में दिखा दूंगा क्या, सी आउट EC की वैल्यू सेम रहेगी मेरे लिए। तो एरे जो हमने माना a ऑफ i पहले रो आता है, फिर उसके बाद EC की वैल्यू सेम रहेगी अपने लिए। तो कुछ इस तरीके से हमें प्रिंट करवाना है, और ये कब तक प्रिंट करवाना है, जब तक कि ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, EC इज ग्रेटर देन और इक्वल टू SC वाली, ये वाली कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं हो जाती तब तक हमें प्रिंट करवाना है। तो चलते हैं, लिखते हैं फिर से। तो एक मैं फोर लूप लूंगा और उसमें एक इंटीजर i क्रिएट कर लूंगा जो कि कहां से चलेगा, SR से चलेगा, और i इज लेस देन और इक्वल टू ER तक चलेगा, और i प्लस प्लस i की वैल्यू को इंक्रीज करते रहेंगे, और हम क्या करेंगे, सी आउट a ऑफ i पहले जो रो की वैल्यू है और उसके बाद EC की वैल्यू, मतलब एंडिंग कॉलम की वैल्यू को प्रिंट करना है हमें। तो इस तरीके से हम कर देंगे। और फिर हमें क्या करना है कि हम
EC की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे, मतलब एंडिंग कॉलम हमारे लिए चेंज हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। तो ये हो गया, हमारा प्रोग्राम बन गया है, हमने सब कुछ कर लिया इसमें। तो एक बार अब रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम सही है या फिर हमें कुछ और करना है। तो एक बार देखते हैं कि हमने क्या किया है। समझते हैं कि हमने क्या किया है कि EC की वैल्यू सेम रख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक प्रिंट कर रहे हैं। हमने क्या किया है कि EC की वैल्यू को सेम रखा और 4, 8, 12, 16 प्रिंट करवा दिया। फिर हमने क्या किया कि EC की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया और फिर हम पहुंच गए इस वाली लाइन पे 3। देखो एक बार दूसरा कलर ले लेते हैं और येलो ले लेते हैं। ठीक है, पहले क्या किया मैंने कि मैंने EC की वैल्यू सेम रखा और ये जितने भी एलिमेंट्स थे इन सबको प्रिंट करवा दिया। फिर मैंने क्या किया कि EC की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज करने का मतलब है अब मैं इस वाले कॉलम में आ गया और इस वाले कॉलम की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, जितने भी एलिमेंट्स थे उनको प्रिंट कर दिया। फिर मैंने वैल्यू डिक्रीज कर दी अपने एंडी कॉलम की और फिर ये वाली प्रिंट कर दिया और फिर इस तरीके से ये वाला। और उसके बाद ये कंडीशन जो है while ER is less than or greater than or equal to SC वाला, EC is greater than or equal to SC वाला, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब उसके बाद वो चलेगा नहीं लूप। तो ये हमारा प्रोग्राम हमने लिख दिया है, इस तरीके से ही बनेगा ये प्रोग्राम। तो अब देखते हैं, पहले तो इनपुट लेना है कि सारे एलिमेंट्स जो हैं उनका इनपुट भी तो लेना है। तो उसके लिए फॉर एक इंटीजर I is equal to 0, I is less than n एंड I प्लस प्लस, और उसके अंदर क्योंकि इनपुट हमें पता है किस तरीके से लेना होता है 2D एरे में, तो एक J, ठीक है, इस तरीके से हम इनपुट भी ले लेंगे A ऑफ I और J। ठीक है, इस तरीके से हमने इनपुट ले लिया। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो है आउट सी आउट कर देते हैं एंड लाइन, क्योंकि एंड लाइन करेंगे तभी, और इनके बीच में सारे एलिमेंट्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। जो भी हमारे एलिमेंट्स है 4 डाला, मतलब ये साइज जो है अपने मैट्रिक्स का 4x4 का, और एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8, उसके बाद 9, 10, सॉरी 10, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 13, 14, 15 एंड 16। ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। अब हम रन करके चेक करते हैं क्या हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं है। तो एक बार रन करते हैं, तो देख सकते हो आप क्या आ रहा है, प्रिंट करके देख लो। तो ये दिख रहा है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स थे 1, 2, 3, 4, और उसी तरीके से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14, 15, 16। अब हमारा जो आउटपुट आना चाहिए था वो 4, 8, 12 और 16 आना चाहिए। तो वो आ भी रहा है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं 4, 8, 12, 16। फिर उसके बाद 3, 7, 11, 15 और उसके बाद 2, 6, 10, 14 और 1, 5, 9, 13। तो ये हमारा प्रोग्राम है, इस तरीके से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।